जय दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, हमारी समस्याओं का मूल है अहंकार अथवा अहम भाव। यही मेरा और मुझे चाहिए भावों का जनक है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। हमारा आपका जीवन आमतौर से राग द्वेष में ही गुजर जाता है। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमें बुरा भला कहा, किसी ने हमें आदर नहीं दिया या बिना बोले ही आगे बढ़ गया, तो बस हम दुखी निराश हो जाते हैं और उसी को लेकर और आगे आगे ताना बाना बुनते जाते हैं। द्वेष और अपमान की अपनी ही सुलगाई आग में जलते रहते हैं। कई लोगों को तो आप इन जरा जरा सी बातों को उम्र भर सीने में छिपाए देखेंगे, लेकिन सच्चे मायनों में जो संत महात्मा हैं, उन्हें इन्हीं बातों से अछूता पाएंगे। मन पर जो असवार है सो साधु कोई एक। हमारी प्यारी अम्मा की कोई निंदा करे अथवा स्तुति, उनकी स्नेह और करुणा की धारा सदा सबकी ओर समान रूप से बहती है। आखिर इस अंतर की क्या वजह हो सकती है? एक ही कि हम बैठे कहां हैं। जहां हमारी बैठक होगी वहीं से तो देखेंगे। हम बैठे हैं मलमूत्र की इस थैली में, इसे मैं समझकर, जबकि महात्मा लोग इससे अलग थलग सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित हैं। वहां जहां उन्हें अब निंदा स्तुति स्पर्श ही नहीं करते, दूसरेपन का बोध ही नहीं होता। दूसरापन द्वैत ही भय राग द्वेष का मूल कारण है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മളെപ്പോഴും പൂർണ്ണരാണ്. അത് മറന്ന് പലതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പാടുപെടുകയും ചെയ്യും. ദുഃഖ കാരണമായ ഈ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി നമ്മളെ ആനന്ദത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ഗുരു ശ്രമിക്കുന്നത്. हमारी समस्याओं का मूल है अहंकार अथवा अहम भाव। यही मेरा और मुझे चाहिए भावों का जनक है। मन के मल और बेसुरेपन के कारण हैं ये तीनों। अम्मा को एक कथा याद आई। केशव के घर के पास एक तालाब था। बरसातों में इसके मेंढकों का शोर उसे बहुत परेशान करता था। तालाब में सैकड़ों मेंढक होंगे उसे लगा। मेंढक का शोर असह्य हो गया तो उसने मेंढकों की टांगों के एक्सपोर्टर से विदेश में संपर्क किया। मैं आपको रोजाना सैकड़ों मेंढक दे सकता हूँ। कंपनी सहमत हो गई। शुरू करो, कंपनी ने कहा। उसके अगले ही दिन केशव मेंढक पकड़ने तालाब में उतरा। उसने पूरा तालाब छान मारा, लेकिन मिले सिर्फ
3 ही मेंढक। ये 3 मेंढक इतना शोर मचा रहे थे, ये जानकर केशव चकित रह गया। इन मेंढकों की तरह मैं, मेरा, मुझे चाहिए के भाव भी हमारे जीवन को बेसुरा कर देते हैं। ये तीनों बेसुर अज्ञान की कोख से उपजते हैं। हम नित्य पूर्ण हैं, ये भूलकर हम इच्छाओं आशाओं का पीछा करते हैं। अज्ञान दुख से उठाकर हमें ज्ञान आनंद में ले जाना चाहता है गुरु। बचपन से शूलेस बांधने, कपड़े पहनने, बटन बंद करने, हर चीज के लिए हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं। पहले यात्रा के लिए लोग मैप का प्रयोग करते थे, परंतु अब ऐप्स हैं। ऐप्स के निर्देशानुसार यात्रा करते हैं। इन ऐप्स या मैप्स जैसे ही होते हैं गुरु। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ सभा चल रही थी। ब्रह्म सभा में नारद जी आए तो न किसी ने उनकी ओर देखा, ना ही स्वागत सत्कार किया। चलते चलते नारद जी ने अंतिम छोर पर अपने लिए रखी कुर्सी देखी। इस अनादर से नारद दुखी हो गए। सभा के अंत में नारद ने खेद प्रकट किया। ब्रह्मा बोले, हे नारद मुनि, आप तो सदा भगवान नाम जपते उनके सानिध्य का लाभ पाते हैं। आपको किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, बस यही एक कमी है। नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा, मुझे गुरु की प्राप्ति कैसे हो? कल प्रातः जागते ही आप जिसे पहले देखोगे वो ही आपका गुरु होगा। अगली सुबह नारद जी उठकर कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने एक व्याध को कुछ पक्षियों का शिकार करते देखा। नारद जी ने सोचा, ये आदिवासी और मेरा गुरु। वो सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे? पर ब्रह्मा का कहा मानकर व्याध के चरणों में गिरकर नारद बोले, आप मेरे गुरु हैं, कृपया दीक्षा दीजिए। व्याध ने कहा, मैं निपट गंवार अनपढ़ हूँ, यही नहीं नीची जाति का भी हूँ, मैं मंत्र दीक्षा कैसे दूं आपको? वो बेचारा उलझन में पड़ गया। तो नारद जी बोले, ये ब्रह्मा जी का संकल्प है, आपको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। वो पुकारने लगा, नारायण नारायण, मुझ में ज्ञान कहाँ? नारद उसी को मंत्र मान बैठे। नारायण नारायण, मुझ में ज्ञान कहाँ? नारायण नारायण, मुझ में ज्ञान कहाँ? यूं निरंतर जप करने लगे नारद जी। निरंतर जपते जपते 2 दिन बाद ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्म सभा में प्रवेश करते ही नारद जी को देखकर सब लोग उठ खड़े हुए। सभासदों ने खड़े होकर सम्मान पूर्वक कहा, हे मुने, आपके शांत तेजोमय मुखमंडल को देखकर आपको गुरु प्राप्ति हो गई, इसका भान हमें हो गया है। कौन है आपके श्रेष्ठ गुरु? उनसे भेंट करने को हम उत्सुक हैं। नारद जी ने व्याध से जाकर कहा, ब्रह्म सभा में चलिए मेरे साथ। वो दीनता से बोला, मैं ब्रह्म सभा में जाने के योग्य नहीं और मेरे पाँव में चोट लगी है, इसलिए चल नहीं सकता। नारद जी ने कहा, मैं आपको कंधों पर बिठाकर ले चलता हूँ वहाँ, और आग्रह करने लगे। और नारद जी व्याध को ब्रह्म सभा में उठाकर ले गए। वहाँ पहुँचते ही व्याध ने निज रूप प्रकट कर दिया, साक्षात महाविष्णु का। महाविष्णु के दर्शन से सब हर्षित हुए। महाविष्णु बोले, गुरु समान जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गुरु के ईश्वरत्व को, आध्यात्मिकता में गुरु के अमूल्यत्व को ये कथा दर्शाती है। जय
वाशिंगटन डीसी के रास्ते में अम्मा का कारवां पानी के पास एक विशाल पार्क में रुका। अम्मा के लिए अपने बच्चों के संग प्राकृतिक सौंदर्य में शांति के साथ कुछ समय बिताने के लिए यह उत्तम स्थान था। अम्मा के बच्चों को कहानियां सुनाने और अम्मा के सत्संग सुनने में खूब मजा आया। उन्होंने अम्मा का प्रसाद पाया, उनके साथ ध्यान किया, भजन गाए। बाद में एक भक्त ने प्रश्न रखा कि हार्ट एंड इंटेलेक्ट एंड हाउ टू। अम्मा, एक अच्छे साधक की दृष्टि व लक्षण क्या होने चाहिए? अम्मा ने कहा, अभी हम अहंकार की दृष्टि से देखते हैं, मैं अमुक हूँ, अमुक का पुत्र, पति, पिता आदि हूँ। ये दृष्टि अहम की सृष्टि है। इसी के चलते हमारे मन में पूर्वाग्रह होते हैं, जो हृदय से देखने में नहीं होते। वो परम स्थिति है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसीलिए साधक में बच्चे जैसी निष्कलंकता, विश्वास और उत्साह होने चाहिए। एक अच्छा साधक किसी के साथ अनावश्यक विवाद में नहीं उलझता और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। पोटोमैक नदी के तट पर स्थित वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी व राजनीति केंद्र है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक व संग्रहालय हैं, जो विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। अम्मा की उपस्थिति उस शीतल झोंके जैसी है जिसके चलते भक्तों को जीवन की तपिश से तनिक राहत मिलती है। वे निःशब्द अम्मा की उपस्थिति में स्वयं को भूल जाते हैं। जब भक्तजन अम्मा के साथ ध्यान में बैठते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं को जानने का कार्य भी उतना ही आवश्यक है जितना आजीविका कमाने का। कुछ बच्चों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, अम्मा से ना मिला होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। अम्मा मेरा चैन है। इतने वर्षों से उनके यहाँ आने और अनेकों प्रकार से हम पर अहेतुक स्नेह लुटाने के लिए हम उनके आभारी हैं। अम्मा के करीब ना होता तो आज मैं निष्ठुर, दयाहीन व्यक्ति होता।
अम्मा की सेवा शैली हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अम्मा मेरी माँ है। मैंने आज तक किसी को अम्मा सा अनोखा नहीं पाया। उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के प्रति समर्पित है। मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई इतना त्याग कर सकता है। अम्मा बिन बताए मुझे समझती हैं। अम्मा के यहाँ पधारने और हमारे जीवन का अंग बनने के लिए हम उनके आभारी हैं। अम्मा के दर्शन उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं की स्थूल अभिव्यक्ति है। अम्मा जो जो हमें सिखाती हैं वो उनके दर्शन में दिखाई देता है। एक दूसरे के प्रति अहेतुक प्रेम, करुणा और सांत्वना। ये अम्मा की हंसी और आंसुओं में सबके दुख दर्द साझा करने में प्रत्यक्ष नजर आता है। अम्मा जगदोधारिणी मां, जय मां जय मां जय मां। अम्बानंद रूपिणी मां, अम्बानंद रूपिणी। अम्मा जा रही हैं, लेकिन भक्तजन उनके साथ बिताए समय को उनका आभार मानते हैं। यहां कई लोग हैं जिन्हें गत 30 वर्षों से प्रतिवर्ष उनका सानिध्य प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। वे जानते हैं कि अम्मा के साथ बिताने का हर अवसर उनके जीवन में वरदान रूप है। नंदति 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 देवा, नंदति 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 देवा।